नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 1 से 11 तक धनु में और 12 से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है 1 से 16 तारीख तक धनु राशि में और 17 तारीख से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य 14 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी जो है वो सेकंड हाउस में है। स्वामी बनते हैं शनि और शनि सेकंड हाउस के अंदर बैठकर एक तरह के लग्न लॉर्ड का द्वितीय स्थान में जाना, ये एक ऐसा है कि व्यक्ति बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। लग्न के अंदर राहु बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड बना देता है। इस समय में थोड़ा सा करियर से रिलेटेड कुछ चिंता, करियर से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ दुविधाएं मन में लगी रहेगी। ये कंफ्यूजन रहेगा आपके अंदर। तो इस महीने में हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आई थिंक आपको बचना चाहिए। इस समय के अंदर थोड़ा सा आप इजी रहिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा, चीजों को इजीली लेना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा अपने मन पे चीजों को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, एनवायरमेंट काफी कॉम्पिटिटिव रहता है, तो व्यक्ति को हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर माइंड को थोड़ा सेटल्ड कर कर ही आपको चलना होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि है, द्वितीय जो है पंचम भाव में है। यहाँ पर आपकी सेविंग्स जो है वो बच्चों के पीछे शायद हो सकता है यूज हो सके। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की रहेगी। फैमिली में हो सकता है कि क्योंकि द्वितीय जो है वो वक्री है, तो बच्चों के पीछे कुछ खर्च ज्यादा हो सकता है, फैमिली के कुछ खर्च। यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। इस तरह की परिस्थितियां होती है, खर्च बने रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी रहती है। अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है वो 11th हाउस में और फिर 12th हाउस के अंदर है। तो अगर कोई भी कार्य करना है तो इनिशियल जो समय है 14 डेज का आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर कहीं पर भी आप स्थान परिवर्तन सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रमोशन सोच रहे हैं, तो ये समय होगा कि जहां पर आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो। तो इनिशियल जो 14 डेज है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा और हो सकता है कि इस समय के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करें। जैसे ही 14 के बाद मंगल 12th हाउस में जाते हैं तो वहां पर विदेश संबंधित चीजों में काफी लाभ होंगे। कुछ ट्रैवलिंग के पीछे खर्च बने रहेंगे, मगर इस समय में टेक्निकल चीजों को लेकर अगर आप कहीं पर भी कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर खर्च यहाँ पर बने हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो 11th हाउस में और फिर 12th हाउस में। तो ये जो शुरू का जो पार्ट है उसमें 11वें स्थान में चतुर्थेश है, फिर 12वें स्थान में आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों के लिए शुरू के 14 डेज का समय बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस तरह के डिसीजंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च यहाँ पर बने रहेंगे। प्रॉपर्टी रिनोवेशन के पीछे खर्च हो सकता है। आ, ये जो भी खर्चे होंगे वो 14 के बाद होंगे। तो प्रॉपर्टी इंटीरियर के पीछे खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी यहाँ पर हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन करवाएं, जमीन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाएं, इस तरह के प्रॉपर्टी के पीछे खर्च हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है अगर, या फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी से संबंधित कोई झगड़ा चल रहा है, तो इस समय के दौरान 14 के बाद आप देख पाएंगे कि ये विवाद कोर्ट कचहरी का मैटर की तरफ जा सकते हैं। कुछ लीगल केस या लीगल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो सकता है 14 से 31 तक। तो ये समय को थोड़ा सा आपको बहुत सतर्कता से हैंडल करना है। प्रॉपर्टी में कोई लीगल बैटल शुरू हो सकता है, वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा संयम रखना पड़े। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है 11th हाउस में और 12th हाउस में। तो विदेश के छात्र के लिए, जो स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए
आई थिंक 17 से लेके 31 का समय बहुत अच्छा है। अगर इस समय में किसी भी प्रकार का कार्य आप विदेश संबंधित करते हैं तो आपके लिए सफलता मिलेगी, और ये पूरा ही महीना इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की प्री प्लानिंग के लिए अच्छा है। बच्चों के मतलब पढ़ाई के पीछे खर्च इस महीने है, बच्चों के विवाह के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की इस महीने आप कहीं ना कहीं पे ऑफ करेंगे, और ये खर्चे आपको यहाँ पर नजर भी आएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, गुरु वक्री है, तो कुछ लर्निंग रहेगी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का समय रहेगा। इस समय में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इनिशियल 14 डेज बहुत ही अच्छे रहेंगे बच्चों के लिए, और बाद में एक तरह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, मगर यहाँ मेहनत ज्यादा पड़ेगी। गुरु यहाँ पर वक्री होने की वजह से आपको सही टीचर्स प्राप्त होंगे, सही गाइडलाइन प्राप्त होगी। जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, स्पेशली उनको कहती हूँ 17 से 31 के बीच में बहुत ध्यान रखिएगा। इनिशियल पार्ट पर आपको सफलता है। इनिशियली जो 16 डेज का समय है शेयर मार्केट के लिए बेहतर है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, नुकसान होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध हो सके यहाँ इस समय में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस महीने अगर लोन को अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बहुत ही जरूरी है तो इनिशियली 14 डेज में आप ले सकते हैं, उसके बाद आप लोन को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। यहाँ हेल्थ थोड़ा सा उतार चढ़ाव को लेकर चलती है, क्योंकि इस समय के अंदर जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, यूरिन संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हेल्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। तो स्वास्थ्य इस महीने में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे। एक चीज डेफिनेटली है कि इस समय के दौरान आपको खास यही चीज ध्यान रखनी है कि इनिशियल 14 डेज आप जो काम करना है कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है 11th हाउस में और फिर 12th हाउस में, तो 14 तक तो सूर्य की पोजिशनिंग बेहतर है। आफ्टर 14 सूर्य 12वें घर में जाते हैं, तो यहाँ पर पति पत्नी के विवाद यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। शुरू के 14 दिन में विवाद इतने ज्यादा नहीं है, मगर उसके बाद गृहस्थ जीवन के अंदर 14 से लेके 31 तक आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, तो 14 से 31 के बीच में वहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है, तो वहां पर थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना होगा। इस समय में रिलेशनशिप इन केस इस तरह की समस्या नहीं है और गृहस्थ जीवन चल रहा है, तो अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 14 से लेके 31 तक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होंगे, तो हो सके तो अपने ईगो क्लैश में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश 11th हाउस में और फिर 12th हाउस के अंदर, तो ये समय में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो 14 से 31 का टाइम विदेश की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के काम को इनिशिएट आप कर सकते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके मन पर हावी रहे, रिलेशनशिप के पीछे खर्च हो सकता है। इस समय में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपकी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना व्यक्ति सीक्रेटिव रहता है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा व्यक्ति खर्च करता है, एक से दो रिलेशनशिप के अंदर पड़ जाता है, ऐसी चीजों में आप काफी परेशान रहेंगे, और ये चीजें 14 से लेकर 31 तक आपको परेशान कर सकती है। तो हो सके तो इन चीजों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और फिर 12th हाउस के अंदर, तो यहाँ पर मैं एक चीज है कि पिता के स्वास्थ्य का 14 से 31 के बीच में ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, पिता का बिजनेस से काफी अच्छे लाभ है, पिता के कॉन्टैक्ट से काफी अच्छे लाभ है। मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो 14 से 31 का समय बहुत अच्छा है। जो इनिशियल पार्ट है
शुरू के 14 डेज में आपको पिता के बिजनेस से भी बहुत अच्छे लाभ होंगे, कॉन्टैक्ट से बहुत अच्छा लाभ होगा। आपको 14 से 31 के बीच में हर कार्य के अंदर बहुत ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में, फिर 12th हाउस में। अगर कहीं पर भी जॉब की प्राप्ति की बात की जाए तो इनिशियल 14 डेज में जॉब की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं। आफ्टर 14th आपकी जॉब, अगर विदेश में कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर सफलता, 14 से 31 तक विदेश की जॉब के लिए सफलता है। बाकी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। शुरू के 14 डेज में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, 14 के बाद आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जुड़ना होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो पंचम भाव में है। यहाँ पर मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का योग बनता है। यहाँ शुरू के 14 डेज में फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा लाभ है। जो बड़े भाई बहन है उनसे काफी अच्छा लाभ है। आपके कुछ कॉन्टैक्ट से बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको। इस समय के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ है। शुरू के 14 डेज स्टूडेंट्स के लिए गजब के हैं। अब जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और फाइनेंशियली आपके लिए लाभ का समय है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के पीछे आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के पीछे खर्च करना पड़ेगा, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या संतान के एजुकेशन या उनके मैरिज के पीछे कुछ खर्च करना पड़ेगा, और खर्च इस महीने बने हुए हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य ये अनिद्रा भी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। जॉबलेस होने की वजह से कुछ ऐसी परेशानियां होती है, और इस महीने कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ सकते हैं शुरू के 14 दिन में। बाकी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जुड़ना होगा। विदेश की संभावनाओं के लिए 14 से 31 का समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कहते हैं ना सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से आपको परेशानी हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप के जहां पर सिर्फ आपको खर्च हो रहा है और आपका लाभ लिया जा रहा है, तो इन चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। क्लैरिटी रखिएगा कि आप अपने एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डाल रहे हैं या नहीं। तो ये महीना मिले जुले परिणामों का है। बहुत इनिशियल 14 डेज आपके लिए बेटर है, उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।